तो फ्रेंड्स अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 13 पाई बाय 17। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्ट लिख देंगे 13 पाई बाय 7, पर ऐसा नहीं है। ये क्या 13 पाई बाय 7 हमारा रेंज में है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे। साइन की रेंज क्या होती है, पाई माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, तो उसमें तो ये बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे कर रखा है 13 पाई बाय 7 को क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 7, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 14 पाई माइनस पाई, दैट विल बी 13 पाई। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगले स्टेप में हमने लिखा है साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7, ये कैसे आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एस टी सी बनाएंगे और 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, 2 पाई ये होता है, 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और माइनस ऑफ साइन थीटा को हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7 लिख दिया। अब साइन इनवर्स और साइन हट गया तो माइनस पाई बाय 7 इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट है जो ऑप्शनल में दे रखा है। प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्टिव वेयर f n to n such that f is a function n to n such that fn is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd and n by 2 if n is even। तो यहाँ पे सर्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, ऑन टू। इज द फंक्शन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 1। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे डोमेन और को डोमेन बना लेते हैं। 1 2 3 4, इधर भी ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट। ये हमारी डोमेन है और ये को डोमेन है। अगर हम 1 1 की बात करें यानी इंजेक्टिविटी की, तो अगर हमारा n जो है वो ऑड है यानी 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, 1। और अगर हमारा n इवन है जैसे कि 2 है अगर, तो 2 बाय 2 भी 1 हो गया। तो दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। ये मैनी 1 की कंडीशन होती है ना, जब एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आती है तो ये मैनी 1 है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया है कि ये इंजेक्टिव नहीं है। अब अगर बात करें सर्जेक्टिव की यानी ऑनटू की, तो उसके लिए उसका मतलब क्या हुआ, ऑनटू का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो, यानी कोई भी हमारा डोमेन और को डोमेन में कुछ भी छोटे नहीं, सारे एलिमेंट्स रिलेटेबल हो। तो ये कैसे हम बताएंगे, हमने यहाँ पे मान लिया लेट y belongs to n in codomain, then there exists 2y that belongs to natural number in domain such that f of 2y, यहाँ पे 2y का मतलब क्या हुआ, ये इवन हो गया। तो यहाँ पे अगर ये इवन है तो 2y अपॉन 2 वाली कंडीशन रखेंगे, हमने n की जगह क्या रख दिया, 2y, 2 2 कैंसिल हो गया और इमेज क्या आ गई, y के बराबर। अब अगर ऑड की बात करें इसी में, तो अगर 2y हमारा इवन है तो ऑड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2y माइनस 1। तो f ऑफ 2y माइनस 1 क्या हो जाएगा, जब ऑड की कंडीशन हो तो हमारा फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2, n की जगह 2y रख दिया, 2y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये भी हमारी वैल्यू आ जाएगी y, यानी चाहे हम इवन रख रहे हैं चाहे ऑड रख रहे हैं, हमारी जो इमेज आ रही है वो y आ रही है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे रिलेटेबल हैं और इसीलिए हमारा जो f है वो सर्जेक्टिव होगा यानी ऑनटू होगा। अगले स्टेप में हमें दे रखा है कि ये इंजेक्टिव क्यों नहीं होगा, जैसे कि ऊपर समझाया, अगर 1 और 2 रखते हैं तो दोनों की इमेज सेम आ रही, इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड away from a street light that is 4 meter above the ground. At what rate is the tip of his shadow moving and at what rate is his shadow lengthening? दो चीजें हमसे पूछी है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह हो जाएगा।
ए बी जो है वो स्ट्रीट लाइट की हाइट है, सी डी जो है वो मैन की हाइट, एक्स जो डिस्टेंस है वो मैन का है स्ट्रीट लाइट के फुट से, और वाई जो डिस्टेंस है वो मैन की शेडो है। तो अब अगर हम इसमें सेकेंड पार्ट की बात करें, एट व्हाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग की, यानी इस पार्ट की, तो किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए हमें, y को, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt। अगर हम dy बाई dt निकाल लेते तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी शेडो किस रेट से बढ़ रही है। तो dy बाई dt निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक रिलेशन फॉर्म कर लेंगे। रिलेशन हमने कैसे फॉर्म किया इसका, पहले दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE is similar to triangle CDE। कैसे सिमिलर है, एंगल एंगल के पोस्टुलेट से, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, और एंगल E कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे। तो 4/1.6 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x। तो यहां से हमारे पास dy बाई dt क्या हो गया, 0.2 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने dx बाई dt की जगह 0.3 क्यों रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने dx बाई dt की जगह 0.3 रख दिया। तो हमारे पास वैल्यू dy बाई dt की क्या आ गई, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें इसमें, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग। मैन के शैडो की टिप कहां पे आएगी, ये E पॉइंट पे। तो B से यानी स्ट्रीट लाइट से हमारा डिस्टेंस E पॉइंट तक का क्या है, x प्लस वाई। तो इस x प्लस वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैन आगे बढ़ेगा स्ट्रीट लाइट से वैसे वैसे x भी बढ़ेगा और y भी बढ़ेगा। तो x प्लस वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, dx बाई dt प्लस dy बाई dt। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.3 हमारी वैल्यू है dx बाई dt की जो क्वेश्चन में गिवन है, और dy बाई dt क्या हो गई हमारे पास पिछले पार्ट से 0.2 के इक्वल। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर आ गया। दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड इज द रेट एट विच द टिप ऑफ द मैन शैडो इज मूविंग। तो फ्रेंड्स अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। वेक्टर्स का क्वेश्चन है। वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है। हमसे पूछा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो पहले तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आई के कोफिशिएंट जे के और के सब ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमने निकाल लिया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब अगर ऑर्थोगोनल पूछा है इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की, अगर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे हैं इसका मतलब वो दोनों ऑर्थोगोनल है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 0 के इक्वल कर दिया। अब दोनों के हमने आई और जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए। कैसे किया, ऊपर देखिए 6 इंटू -4 -24 प्लस जे का तो हमारे पास एक तरफ 2 दे रखा है और दूसरे में कुछ भी नहीं दे रखा है इसलिए ये 0 हो गया। के की बात करें तो 7 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अगले स्टेप में 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब यहां से हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +-5। तो फ्रेंड्स हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें दे रखा है y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 के बराबर है। और इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x हमने a मान लिया, साइन इनवर्स y हमने क्या मान लिया, b के बराबर। तो यहाँ पे हमने साइन ऑफ a x के बराबर मान लिया और साइन ऑफ b y के बराबर। तो आइए अब इसमें देखते हैं कैसे करना है। जहां जहां y है वहां पे हमने साइन b रख दिया, जहां जहां x है वहां साइन a रख दिया। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा होता है। उस हिसाब से ये आ गया हमारे पास साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी। और ये हमारा फॉर्मूला कौन सा हो गया, साइन ए प्लस बी का, जिसमें होता है ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी हमारे पास 1 के बराबर आ गया।
इसका मतलब a प्लस बी साइन इनवर्स 1 आ गया, इस साइन को हमने RHS में भेज दिया, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 आ गई। और अब हम क्या करेंगे, a और b जो हमने मान रखा था वो वहां पे लिख देंगे। a हमारा था साइन इनवर्स x और b क्या होगा, साइन इनवर्स y। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें वेक्टर x माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर x प्लस वेक्टर a 12 के बराबर दे रखा है, और साथ ही साथ वेक्टर a दे रखा है यूनिट वेक्टर है। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, वेक्टर x इंटू वेक्टर x 2 बार लिख दिया, प्लस वेक्टर x इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर x माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर a 12 के बराबर। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाने वाले हैं। बचा हमारे पास वेक्टर x इंटू वेक्टर x, वो क्या हो जाता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर। अब हमें दे रखा है वेक्टर a जो है वो यूनिट वेक्टर है, यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको RHS में भेजा तो ये 12 प्लस 1 हो गया,